Hello student, today I am going to explain you the remaining part of morphology of flowering plants. लीव्स डॉर्सिवेंट्रली मतलब लीव्स के दो पार्ट होते हैं, अपर सरफेस लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस होती है डॉर्सल होती है, जो लोअर सरफेस होती है वो वेंट्रल होती है। तो अ डॉर्सिवेंट्रली कंप्रेस आउटग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की जो कंप्रेस चपटी जो आउटग्रोथ होती है, जो कि प्लांट के स्टेम के जो नोड वाले पोर्शन से अराइज होती है, उसको लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट वन पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीव्स। जो टिपिकल लीव्स होते हैं उसके फोर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन लीफ बेस जिसको हाइपोपोडियम कहते हैं, सेकंड वन स्टिप्यूल्स, थर्ड वन पेटियोल या मेसोपोडियम और फोर्थ वन लेमिना और एपिपोडियम। लीफ बेस, द कनेक्शन बिटवीन द पेटियोल एंड स्टेम। पेटियोल मतलब पत्ती का जो डंठल होता है और स्टेम होता है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको लीफ बेस कहते हैं। पल्विनस, इफ लीफ बेस इज स्वॉलन, यदि उसका लीफ बेस कैसा है, फूला हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को पल्विनस कहते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, बीन्स, बेनियान एंड ग्राम। तो मैंगो, बीन्स, बेनियान और ग्राम की अगर लीफ देखेंगे तो जहां पर उनका डंठल होता है उसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो फूला हुआ होता है, स्वॉलेन होता है। नेक्स्ट वन शिथिंग, इन मोनोकॉट स्टेम लीफ बेस बिकम्स द ब्रॉड फ्लैट एंड कवर्ड विद द पार्ट ऑफ नोड ऑफ स्टेम। जो मोनोकॉट स्टेम होता है उनका जो लीफ बेस होता है ब्रॉड हो जाता, फ्लैट हो जाता है और नोड वाले पोर्शन, स्टेम के नोड वाले पोर्शन को कवर कर लेता है, उसको शीथिंग कहते हैं या लेयर कहते हैं। एग्जाम्पल जियामेल, शुगर केन। इन बनाना द शीथिंग ऑफ मेनी लीव्स जॉइन टू मेक द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अगर बनाना में देखेंगे जो शीथिंग होती है उसकी जो लीव्स होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है तो एक्चुअल में स्टेम नहीं होता है, इसलिए इसको फॉल्स स्टेम कहते हैं या सूडो स्टेम्स कहते हैं। बनाना स्टेम इज अंडरग्राउंड, बनाना का जो स्टेम्स होता है वो अंडरग्राउंड होता है। नेक्स्ट वन स्टिप्यूल्स, इन सम प्लांट्स फाउंड द लेटरल आउटग्रोथ कॉल्ड स्टिप्यूल्स। कुछ प्लांट के अंदर लीफ के दोनों तरफ से लेटरल आउटग्रोथ ग्रो करती है जिसको स्टिप्यूल्स कहते हैं, जो कि लीफ के समान होती है लेकिन साइज में बहुत टाइनी होती है। ऐसी लीव्स जिसमें स्टिपुल्स होते हैं उसको स्टिपुलेट कहते हैं और जिसमें स्टिपुल्स नहीं होते हैं उसको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। स्टिपुल्स जो होती है प्रोटेक्ट करती लीफ को। नेक्स्ट वन द टाइप्स ऑफ स्टिपुल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टिपुल्स। कॉर्ड्यूकस, these stipules fall down before the unfolding of lamina। इन प्लांट्स के अंदर जब लीफ का जो लेमिना होता है अनफोल्ड होता है उसके पहले ही जो स्टिपुल्स होते हैं गिर जाते हैं। एग्जाम्पल मिशेलिया। इसके बाद डेसिडुअस, दीज स्टिपुल्स फॉल डाउन जस्ट आफ्टर अनफोल्डिंग ऑफ लेमिना। इन प्लांट के अंदर जो लीफ का लेमिना होता है जैसे ही अनफोल्ड होता है, खुलता है, उसके जस्ट बाद स्टिपुल्स गिर जाते हैं। एग्जाम्पल केशिया। थर्ड वन परसिस्टेंस, इन प्लांट के अंदर जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो हमेशा लीफ के साथ अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल रोज। पेटियोल मीन्स पत्ती का जो डंठल होता है उसको पेटियोल कहते हैं। द कनेक्शन बिटवीन द लीफ बेस एंड लीफ लेमिना, लीफ बेस और लीफ लेमिना के बीच का जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डंठल कहते हैं उसको पेटियोल कहा जाता है। इफ हैज पेटियोल, यदि लीफ के अंदर पेटियोल होता है तो उस लीफ को पेटियोलेट कहते हैं और अगर नहीं होता है तो उस लीफ को सेसाइल कहते हैं। Modification of petioles. First one phyllodes. When the petiole become the flattened leaf-like called phyllodes. यदि पेटियोल कैसा हो जाता है, अगर स्लेंडर से कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और लीफ लाइक हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको फाइलोट कहेंगे। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन बबूल। सेकेंड वन फाइलोक्लेट, एग्जाम्पल ओपोन्शिया, जस्ट आपने इसके पहले देखा था। विंग्ड पेटियोल, अगर जो पेटियोल होता है विंग लाइक हो जाता है, पंख के समान हो जाता है तो उस पेटियोल को विंग पेटियोल कहते हैं। एग्जाम्पल सिट्रस एंड ऑरेंज। नेक्स्ट वन स्पंज पेटियोल, हेल्प इन द फ्लोटिंग। ये जो पेटियोल होता है वो एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं और इनका जो पेटियोल स्पंजी हो जाता है जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है जिससे प्लांट का जो वेट हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, जिससे ये प्लांट वाटर के अंदर फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। एग्जाम्पल ट्रापा जिसको सिंगाड़ा कहते हैं, पिस्टिया जिसको जलकुंभी कहते हैं। इसके बाद आता है टेंड्रिलर पेटियोल। इन नेपेंथिस the lower portion of petiole convert into the long thin coiled structure जिसको टेंड्रिल कहते हैं।
जो नेपेंथिस उसका पिक्चर प्लांट होता है, जो लीफ का जो नीचे का पोर्शन होता है उसको पेटियोल कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर में। फंक्शंस ऑफ पेटियोल, फर्स्ट वन, पेटियोल रेजेस द लेमिना हाई टू कैप्चर मोर एंड मोर लाइट एंड एयर। जो पेटियोल होता है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके कारण लीफ लेमिना जो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और एयर मिलेगी, जिससे वो लाइट और एयर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेगा। सेकेंड, मिनरल एलिमेंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट बाय द गो इनटू द लेमिना थ्रू द पेटियोल। जो मिनरल एलिमेंट होते हैं रूट्स के द्वारा डेवलप किए एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो पेटियोल्स के थ्रू लीफ के लेमिना में जाते हैं और जिसकी सहायता से वो फूड को ज़्यादा क्वांटिटी में सिंथेसाइज करता है। In some plant petiole, the being modified into tendril structure help in the climbing with the support. कुछ प्लांट के अंदर जो पेटियोल होता है उससे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको टेंड्रिल कहते हैं। ये जो टेंड्रिल होता है उस वीक स्टेम को क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, लेमिना और लीफ ब्लेड। द मोस्ट ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। जो लीफ का मोस्ट फ्लैटेंड पार्ट होता है जिसको आप पत्ती कहते हो उसको लीफ लेमिना कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ लीफ। फर्स्ट वन, डॉर्सिवेंट्रल लीफ। इफ बोथ सरफेस ऑफ लीफ इज अ डिफरेंट, यदि लीफ की दोनों सरफेस एक जैसी नहीं होती है, एक सरफेस जो रफ होती है दूसरी स्मूथ होती है, तो ऐसी जो लीफ होती है वो डॉर्सिवेंट्रल लीफ होती है। एग्जाम्पल, डाइकोट लीव्स। नेक्स्ट वन, आइसोबायोलेटरल लीव्स। इफ लीफ, यदि लीफ की दोनों सरफेस सेम है, यदि दोनों सरफेस स्मूथ है या दोनों सरफेस रफ है, तो ऐसी जो लीफ होती है उसको आइसोबायोलेटरल लीफ कहते हैं। एग्जांपल, मोनोकोट लीफ। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द पार्ट ऑफ टिपिकल लीफ। फर्स्ट वन आप लीफ बेस देखेंगे, हाइपोपोडियम। ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में यहाँ वाला जो पोर्शन है नीचे से, जहाँ से लीफ क्या हो रही है, पेटियोल अराइज हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, लीफ बोस या हाइपोपोडियम। इसके बाद आता है स्टिप्यूल्स। इस वाले पोर्शन से लीफ बेस से यहाँ से ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं तो इनको स्टिपुल कहते हैं। जिस लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स होते हैं उनको स्टिपुलेट कहते हैं और जिसके अंदर नहीं होते हैं उसको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है और सिलेंडर होता है, जो कि क्या करता है, लीफ लेमिना को और लीफ बेस के बीच का पोर्शन होता है, इसको पेटियोल या मेसोपोडियम कहते हैं। अगर पेटियोल के नीचे का पोर्शन कैसा है, स्वेलअप हो जाता है, तो ये जो स्वेलअप पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, पल्विनस कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका लीफ लेमिना। ये जो पूरा पोर्शन है लीफ लेमिना होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ फाइलोड इन ऑस्ट्रेलियन बबूल। ऑस्ट्रेलियन बबूल में जो पेटियोल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसा हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये पेटियोल है, ये डंठल होता है, जो कि किसका होता है, लीफ का डंठल होता है, जो किसका हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, इसको कहते हैं फाइलोड। ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वन, वेनेशन ऑफ लेमिना। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना। लेमिना के ऊपर जो आपको लाइन दिखाई देती है, पत्तियों के अंदर जो लाइन दिखाई देती है वो वेन्स तथा वेनलेट्स होती है। इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको वेनेशन कहते हैं। अब वेनेशन जो होता है टू टाइप का होता है, एक रेटिकुलेट होता है, दूसरा पैरेलल होता है। रेटिकुलेट में जो वेन्स होती है, वेनलेट्स होती है, वो आपस में इस तरह से अटैच होती है कि नेटवर्क बनाती है। तो जब वो नेटवर्क फॉर्म करती है तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जब वेन और वेनलेट्स जो होती है पैरेलल जाती है, लाइन से जाती है, तो उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है पिन्नेट भी होता है, पॉमेट भी होता है। अब जो पॉमेट होता है कन्वर्जेंट भी होता है, डाइवर्जेंट भी होता है। इसी तरह जो पैरेलल वेनेशन भी पिन्नेट और पॉमेट होगा, और जो पॉमेट होगा कन्वर्जेंट भी होगा और डाइवर्जेंट भी होगा। Types of venation. There are two types of venation. First one, reticulate venation. If midrib is centrally placed in venlets forming a network. यदि किसी लीफ लेमिना के अंदर जो मिडरिप होती है सेंट्रल वाले पोर्शन में होती है और मोटी होती है, और उसके आउटसाइड लेटरल से जो निकलती है वेनलेट्स निकलती है और इस तरह से निकल के एक नेटवर्क फॉर्म करती है, जाली के समान स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तो ऐसा जो वेनेशन होता है उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, रोज एंड बेनियान। There are two types, pinnate and unicostate. In this type of venation, a strong midrib placed in the middle from which arise several lateral veins.
इस टाइप की जो वेनेशियन के अंदर जो मिडरिप होती है वो कैसी होती है, थिकर होती है, और राइट साइड में जो निकलती है वो कैसी होती है, थिनर होती है, जिसको वेनलेट्स कहते हैं, और ये आपस में कंबाइन होकर एक नेटवर्क बनाती है। और ये जो वेन्स होती है वेनलेट्स में डिफ्रेंशिएट होती है। एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा, पीपल एक्सेट्रा। Second, palmate and multicostate. In this venation, midrib is branched and proceed toward the margin. इसके अंदर जो मिडरिप होती है वो सिंगल नहीं होते हुए ब्रांच्ड होती है और मार्जिन की तरफ आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ palmate या multicostate venation. फर्स्ट वन डाइवर्जेंट. इफ मिडरिप डाइवर्स टुवर्ड द लीफ मार्जिन, अगर जो मिडरिप ब्रांचेस हो जाती है और उसकी जो ब्रांचेस होती है मार्जिन, लीफ मार्जिन तक जाती है, तो उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। एग्जाम्पल केस्टर, चाइना रोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन कन्वर्जेंट. इफ मिडरिप कन्वर्ट्स टू लीफ एपेक्स, जो मिडरिप्स होती है स्टार्टिंग में ब्रांचेस हो जाती है और लीफ मार्जिन पे जाकर कैसी हो जाती है, सभी जो ब्रांचेस आपस में अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, तो उस टाइप का जो वेनेशन होता है उसको कन्वर्जेंट वेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल बेलीफ, तेजपात एंड सिन्नोमम. You can see in this diagram the types of reticulate venation. Reticulate का मतलब होता है कि वेन्स और वेनलेट इस तरह से अरेंज होती है कि नेटवर्क बनता है। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिकॉस्टेट और दूसरा होता है मल्टीकॉस्टेट। ए वाला जो डायग्राम है यूनिकॉस्टेट है। ये जो बीच वाली है उसको मिडरिप कहेंगे, जो कि थीकर होती है, और साइड से जो निकलती है वो कैसी होती है, वेनलेट, वेन्स होती है। अब इन वेन से क्या निकलेगी, वेनलेट्स निकलेगी, और आपस में कंबाइन होकर क्या बना रही है, एक नेटवर्क बनाएगी। तो जितनी भी वेन्स होती है मार्जिन तक जाकर कैसी होती है, सेपरेट आउट हो जाती है। तो सेपरेट आउट हो जाती है तो मतलब ये यूनिकॉस्टेट है। इसके बाद अपन बात करेंगे बी और सी वाले डायग्राम का, ये मल्टीकॉस्टेट है। अब जो मल्टीकॉस्टेट है इसमें एक डाइवर्जेंट है, दूसरा कन्वर्जेंट है। बी वाला जो डायग्राम है वो कन्वर्जेंट है। जो मिड रिप्स होती है ये स्टार्टिंग में कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और कई ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद जहाँ जैसे लिप एपेक्स पे पहुंचती है तो ये सब ब्रांचेस आपस में मिल जाती है। तो ये वाला जो डायग्राम होगा वो मल्टीकॉस्टेट कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसके बाद सी वाला जो डायग्राम देखेंगे तो सी वाले डायग्राम में जो मिड रिप्स होती है यहाँ पर कैसी हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद जब लीप एपेक्स जाता है वहां पर सब सेपरेट होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मल्टीकॉस्टेट, डाइवर्जेंट, रेटिकुलेट वेनेशन। Second, parallel venation. In these types of venation, veins in lamina run almost parallel to one another. इस टाइप के वेनेशन के अंदर जितनी भी वेन्स होती है एक दूसरे के पैरेलल ग्रो करती है, रन करती है। एग्जाम्पल मेज, ग्रास एक्सेट्रा। ये भी टू टाइप का होता है, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। जो यूनिकॉस्टेट होता है, इन दिस टाइप्स ओनली वन मिडरिप इज फाउंड फ्रॉम विच वेनलेट्स अराइज पैरेलल टू ईच अदर। यूनिकॉस्टेट जो होता है उसके अंदर एक मिडरिप होती है जिससे दोनों लेटरल साइड में क्या निकलती है, बहुत सारी वेनलेट्स या वेन्स निकलती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल जाती है। एग्जाम्पल बनाना एंड केना। सेकेंड, मल्टीकॉस्टेट. इन दिस टाइप मोर देन वन मिडरिप। इस टाइप में क्या होता है कि मिड वेन्स जो होती है एक से अधिक होती है, और ये भी टू टाइप का होता है, कन्वर्जेंट भी होता है, डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट में नीचे की तरफ डिवाइड होती है और एपेक्स पर जाकर सारी जो होती है ब्रांचेस होती है वो मिल जाती है, और डाइवर्जेंट में नीचे की तरफ डिवाइड होती है और एपेक्स पे जाकर वो मिलती नहीं, एक दूसरे से अलग अलग रहती है। तो कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है ग्रास, राइस एंड बम्बू, और डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल होता है बोरेसस, ताड़ जिसको कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द टाइप्स ऑफ पैरेलल वेनेशन। फर्स्ट वन जो है पैरेलल वेनेशन कौन सा है आपका, यूनिकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट के अंदर क्या है कि ये मिडरिप है और इससे साइड में कौन सी निकल रही है, वेनलेट्स निकलती है, जो कि एपेक्स पे जाकर एक दूसरे से कैसी है, अलग अलग होती है, सब पैरेलल चलती है। इसके बाद आता है आपका मल्टीकॉस्टेट। अब मल्टीकॉस्टेट में टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, कन्वर्जेंट, और दूसरा कौन सा है, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि सारी मिड वेन्स है, ये मिड वेन्स कहाँ जाएगी, एपेक्स वाले पोर्शन में जाकर कैसी हो रही है, मिल रही है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। जबकि डाइवर्जेंट के अंदर क्या हो रहा है कि मिड वेन्स जो होती है यहाँ से डिवीजन होगा इनका, और आगे की तरफ जाकर एक दूसरे से सब क्या होगी, सेपरेट आउट होगी, तो इसको डाइवर्जेंट कहेंगे। टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना। लेमिना के अंदर जो कटिंग वाला पोर्शन होता है उसको इंसिजन कहते हैं। तो इंसिजन के आधार पर जो लीफ होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक सिंपल लीव्स होती है, दूसरी कंपाउंड होती है।
फर्स्ट वन सिंपल लीव्स इन विच द सिंगल लीफ लेमिना इज प्रेजेंट। इसके अंदर केवल एक लीफ लेमिना होती है, एग्जाम्पल मैंगो, पीपल एंड पपाया। सेकेंड कंपाउंड लीव्स इन विच लीफ लेमिना डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स और पिन्ना। इसके अंदर जो एक लीफ लेमिना होती है वो डिवाइड हो जाती है, उनको लीफलेट्स या पिन्ना कहते हैं। तो ऐसी जो लीव्स होगी उसको कंपाउंड लीव्स कहेंगे। एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर टेमेरिंड, रोज, टच मी नॉट, एक्सेट्रा। You can see in this diagram the types of leaves. फर्स्ट वन जो लीव्स होती है सिंपल लीफ, जिसके अंदर केवल एक लीफ लेमिना है। तो ऐसी लीफ जिसके अंदर केवल एक लीफ लेमिना होता है इसको सिंपल लीफ कहते हैं। अब सेकेंड वाले में देखेंगे कि इसके अंदर जो लीफ लेमिना होता है वो उसमें इंसिजन हो जाता है। अगर सपोज मान ले कि पूरी एक लीफ है, अब इसमें इंसिजन हो रहा है, तो इंसिजन इतना बढ़ जा रहा है कि वो मिड रिप तक जा रहा है। मिड रिप तक जाएगा इंसिजन, तो उससे क्या होगा कि एक लीफ के कई छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। जो छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे, लिफलेट्स कहेंगे, पिन्ना कहेंगे। तो ऐसी लीफ जो होगी वो कंपाउंड लीफ होगी। मतलब ये इंसिजन कहाँ जाना चाहिए, इंसिजन उसके मिड रिप तक जाना चाहिए, बीच वाले पोर्शन को। तो पूरा अगर बीच मिड रिप तक जाएगा अगर वो इंसिजन, तो वो क्या हो जाएगा कि जो पूरी लीफ लेमिना होती है वो छोटे छोटे लिफलेट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी जो लीफ होती है उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। नेक्स्ट वन हेट्रोफाइली तथा एनाइसोफाइली। मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट। जनरली एक प्लांट के अंदर एक ही टाइप की लीव्स देखने को मिलती है, या तो किसी प्लांट के अंदर या सिंपल लीफ होगी या किसी के अंदर कंपाउंड होगी। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर सिंपल लीव्स भी होती है और कंपाउंड लीव्स भी होती है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स होती है उसका फिनोमेना को हेट्रोफाइली कहते हैं। और ये पाई जाती है एक्वेटिक प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल जो है रेननकुलस, ट्रापा, सेजिटेरिया, लिम्नोफाइला और हेट्रोफाइला। सेकेंड है एनाइसोफाइली। द अपोजिट लीव्स ऑफ सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स possess the large and small leaves. This phenomenon is called anisophily. एग्जाम्पल है धतूरा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि एक ही ब्रांच के अंदर जो सामने वाली लीफ है साइज में छोटी है, लेकिन उसके जस्ट सामने वाली जो लीफ है उसके साइज में कैसी है, बड़ी है। जनरली आपने क्या देखा होगा कि एक प्लांट के अंदर जो सेम साइज की लीव्स होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एक लीफ का साइज बड़ा है, दूसरी लीफ का साइज छोटा होता है। तो पूरे प्लांट के अंदर इस तरह से होता है कि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, कुछ की साइज कैसी होती है, छोटी होती है। तो उसको कहते हैं एनाइसोफाइली। एग्जाम्पल है धतूरा।